कभी बाढ़ तो कभी सूखा मौसम की मार से कॉफी किसान त्रस्त हैं। ऐसे में वे या तो बागान बेच रहे हैं या दूसरे काम की ओर रुख कर रहे हैं। इस साल जुलाई और अगस्त के बीच कॉफी उत्पादक राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हुई ज्यादा बारिश की वजह से कॉफी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उत्पादन 25 से 30% तक भी घट सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है वो है किसानों को नुकसान होना। भारत में कॉफी की दो किस्में होती हैं जिनकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है, और वो है अरेबिका और रोबस्टा। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार देश में लघु और मध्यम श्रेणी के कुल 2,20,885 कॉफी उत्पादक किसान हैं, जिसमें अकेले कर्नाटक में 1.5 लाख से ज्यादा हैं और इसमें लगभग 98% किसान लघु किसान हैं। भारत, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य हैं। भारत ने 1 जनवरी 2021 से 17 अगस्त 2021 तक 2,38,187.87 टन कॉफी का निर्यात किया, जबकि पिछले सीजन में 2,15,177.152 टन निर्यात ही हुआ था। लेकिन लागत बढ़ने की वजह से किसानों को इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इटली, बेल्जियम और जर्मनी भारतीय कॉफी के सबसे बड़े खरीदार देश हैं। कर्नाटक कॉफी फेडरेशन के सचिव बताते हैं कि कॉफी किसान कभी बाढ़ तो कभी सूखे की वजह से परेशान हैं। किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। बोर्ड की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। असमय बारिश और जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों की लागत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लागत के हिसाब से कॉफी की कीमत नहीं बढ़ रही। ऐसे में निर्यात बढ़ने के बाद भी किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। पिछले 2 महीनों में कई हिस्सों में खूब बारिश हुई है। इसकी वजह से कॉफी बागानों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। ऐसे में उत्पादन में 25 से 30% तक की गिरावट आ सकती है। भारत में कच्चे कॉफी की कीमत पिछले 10 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 किलो कच्चे अरेबिका कॉफी की कीमत 194.40 अमेरिकी सेंट थी, जो 2020 में 150.76 अमेरिकी सेंट पर पहुंच गई। इसी तरह रोबस्टा की कीमत 2010 में 84.09 अमेरिकी सेंट थी, जो कि 2020 में 68.75 अमेरिकी सेंट पर पहुंच गई। कॉफी उत्पादक किसानों को पर दोहरी मार पड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में जहां बाजार में काफी कीमत लगातार गिरी है, तो वहीं उर्वरकों की कीमत में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। पोटेशियम क्लोराइड MOP की कीमत वर्ष 2011 में 250 रुपये बोरी थी, जो अब 900 रुपये बोरी से ज्यादा है। पोटाश कॉफी के पौधों के लिए सबसे जरूरी उर्वरक है। इसी तरह DAP वर्ष 2011 में 500 रुपये प्रति बैग था, जो अब लगभग 1200 रुपये बैग है। यूरिया की कीमत जरूर इन 9 वर्षों में कुछ कम हुई है। मुनाफा ना होने और लगातार मौसम की मार से परेशान कॉफी किसान अब पेटे पालने के लिए दूसरे काम की ओर रुख कर रहे हैं। कर्नाटक के कॉफी किसान बताते हैं कि उन्होंने 200 एकड़ में कॉफी उत्पादन की थी, लेकिन वर्ष 2019 से वे मुश्किल से 100 एकड़ में ही उत्पादन कर रहे हैं। कारण पूछने पर वे बताते हैं कि हम कई पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें काफी ज्यादा नुकसान होने लगा है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। अब हम हर साल तो नुकसान नहीं सह सकते। वहीं कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य और बड़े कॉफी उत्पादक ने ये भी कहते हैं कि वे चिंता जाहिर करते हुए कि कॉफी से जुड़े लोगों की जो स्थिति अभी है, आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग ये काम छोड़ देंगे। पूरा व्यवसाय ही नुकसान झेल रहा है। लागत बढ़ती जा रही है और कीमत मिल नहीं रही है। किसान कर्ज में है और अपने बागान बेच रहे हैं, जमीन भी बेच रहे हैं। छोटा किसान परिवार पालने के लिए दूसरा काम करने की ओर रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।